आपको याद होगा कि पिछले साल वेस्ट बंगाल स्टेट में टीएमसी लीडर्स की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी। ये लड़ाई स्टेट में हो रहे स्कैम्स के चलते सामने आई थी, जब एजेंसीज ने इसमें प्रॉप करना शुरू किया था। कुछ ऐसे भी मामले थे जिसमें टीएमसी, जो वेस्ट बंगाल स्टेट में रूल करती है, उन्होंने एजेंसी को इनमें प्रॉप करने की दी हुई परमिशन को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन फिर भी सीबीआई ने अपना प्रॉप कंटिन्यू रखा था, जिसके बाद इसी इशू से रिलेटेड एक केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। ऐसे ही एक मामला ईडी के एक्शन से भी जुड़ा है, जहां स्कूल जॉब स्कैम केस में उन्होंने टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी को समन्स भेजे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इशू इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट को इसे सुनने के लिए एग्री होना ही पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही हियरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ हाईलाइटिंग आर्गुमेंट्स बेंच के सामने रखे हैं। बनर्जी की प्ली, जो स्कूल जॉब स्कैम केस में ईडी समन्स के अगेंस्ट है, उसमें सिब्बल ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है और ईडी द्वारा भेजे गए समन्स को अपोज किया है। जिसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मैटर में क्या कहा है, इसे जानने के लिए आइए हियरिंग की तरफ बढ़ते हैं। हियरिंग में बेंच फोकस थी इस बात पे कि क्या ईडी के समनिंग पावर्स अंडर सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर्स को अधेयर करते हैं या नहीं, जिसपे कपिल सिब्बल ने लेजिस्लेशन में एक क्रिटिकल गैप पॉइंट आउट करते हुए एम्फसाइज किया कि पावर टू समन इज देयर बट प्रोसीजर टू समन इज एब्सेंट। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक्यूज्ड को समन्स करने का पावर तो देता है, लेकिन प्रोसीजर क्लियर नहीं है। हियरिंग के दौरान सिब्बल ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की और कहा, आई डू नॉट नो व्हाट ECIR इज बिकॉज आई एम नॉट अलाउड अ कॉपी। आई डोंट नो इन व्हाट कैपेसिटी आई एम कॉल्ड। द प्लेस आई एम कॉल्ड इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीजर। जस्टिस त्रिवेदी ने ये कंसर्न्स एक्नॉलेज किए और क्वेश्चन किया, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई थ्रू व्हाट प्रोसीजर एंड एट व्हाट प्लेस पीपल विल बी कॉल्ड। जस्टिस त्रिवेदी ने सिब्बल के आर्गुमेंट्स को एड्रेस करते हुए नोट किया कि मैटर कोर्ट के सामने ये था कि क्या बनर्जी को सेक्शन 50 के समन्स रिस्पॉन्ड करने की जरूरत थी, डिस्पाइट सिब्बल के सजेशन कि रिलेटेड केस के आउटकम का वेट किया जाए जो 3 जज बेंच के सामने है। बेंच ने डिसाइड किया कि करंट केस प्रोसीड करेगा और केस प्रोसीड होने के बाद आगे हियरिंग में सेक्शन 65 ऑफ द पीएमएलए को रेफरेंस करते हुए सिब्बल ने कंटेंट किया कि सीआरपीसी अप्लाई होना चाहिए जहां पीएमएलए साइलेंट है, स्पेसिफिकली समनिंग प्रोसीजर्स में। उन्होंने कहा, if there is an express inconsistency between the PMLA and the CRPC provisions, PMLA has an overriding effect. However, if the PMLA is silent on any subject, such as summoning, the CRPC provisions will apply. सिब्बल ने कोर्ट को various PMLA provisions, including sections 18, 19, 50, 65, 71 और चैप्टर 5 के थ्रू ले गए ताकि डिफाइंड समनिंग प्रोसीजर की कमी को इलस्ट्रेट कर सके, लेकिन उन्हें जस्टिस त्रिवेदी ने इंटरजेक्ट किया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि करंट केस में कोई अरेस्ट नहीं हुई थी। सिब्बल ने काउंटर किया कि ईडी ऑफिशियल्स बनर्जी को कॉल कर रहे हैं और उन्हें एक्यूज कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि ये बिना प्रॉपर प्रोसीजर के इनएप्रोप्रिएट है, पर यहाँ पर जस्टिस त्रिवेदी ने कॉपरेशन की नेसेसिटी पे पॉइंट रेज किया और कहा, probably they are not being cooperated by the state government. Some proceedings were filed against officers of the ED. जिस पर सिब्बल ने रिस्पॉन्ड किया, apprehensions was expressed by the ED, but the state said it would give full cooperation. After they interrogated, there was no problem. फिर जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, कॉपरेशन और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे भी हीटेड एक्सचेंज देखने को मिला। हियरिंग के दौरान सिब्बल ने क्वेश्चन किया कि बनर्जी को दिल्ली में समन करने की क्या जरूरत थी जब केस कोलकाता की जुरिडिक्शन में फॉल करता है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्ट किया था कि ईडी बनर्जी को कोलकाता में ही इंटेरोगेट करे और स्टेट गवर्नमेंट ने फुल कॉपरेशन का एश्योरेंस दिया था। एएसजी एसवी राजू ने काउंटर किया, दिस कोर्ट हैड टू इंटरवीन, अदरवाइज वी डू नॉट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। इस पे सिब्बल ने आर्ग्यू किया, दिस इज नॉट द केस इवन इन द इम्प्यून ऑर्डर, दे इंटेरोगेटेड हिम इन सितंबर, नथिंग हैपेंड। जस्टिस त्रिवेदी ने नोट किया, आफ्टर दिस कोर्ट्स ऑर्डर, सिब्बल ने इंसिस्ट किया, इफ समबडी एक्सप्रेसेस एप्रीहेंशन इट कैन नॉट बिकम रियलिटी। टीएमसी लीडर काउंसिल कपिल सिब्बल यहाँ रुके नहीं, उन्होंने विनीत नारायण जजमेंट का रेफरेंस दिया जो ईडी और सीबीआई के लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, एजर्टिंग कि ये डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। एएसजी एसवी राजू ने काउंटर किया, स्टेटिंग दे आर बीइंग फॉलोड, टू विच सिब्बल रिप्लाइड, नो वी आर सीइंग, वी आर द विक्टिम्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। कपिल सिब्बल ने ये भी एलिज किया कि ईडी डिफाइंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में ऑपरेट नहीं करता। उन्होंने क्लेम किया, इफ द प्रेडिकेट ऑफेंस हैज अकर्ड इन कोलकाता, इट रजिस्टर्स एन ECIR इन दिल्ली so that the entire case can be shifted to दिल्ली। सिब्बल ने sarcastically कमेंट किया और ईडीज हैंडलिंग ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, दिस इज ब्यूटीफुल, चार्मिंग, enormous power they have। कपिल सिब्बल ने फर्दर आर्ग्यू किया कि पीएमएलए के अंडर डिफाइंड प्रोसीजर की कमी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है, जो पर्सनल लिबर्टी का राइट गारंटी करता है और मैंडेट करता है
कि ये सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के थ्रू कर्टेल्ड हो सकती है। उन्होंने हाईलाइट किया कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होना चाहिए जहां पीएमएलए साइलेंट है, स्पेसिफिकली समनिंग प्रोसीजर्स में। बेंच ने काउंसिल्स के आर्गुमेंट्स को सुना और मैटर को अब 7 अगस्त के लिए रिलिस्ट किया ताकि प्रोसीजरल इश्यूज पे फर्दर डेलिब्रेशंस हो सके। आपको बता दो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तृणमूल कांग्रेस एमपी अभिषेक बनर्जी को समन किया था और उन्हें 9 नवंबर को उनके सामने हाजिर होने के लिए कहा था एलिस्ड स्कूल जॉब स्कैम के कनेक्शन में। वेस्ट बंगाल वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर और टीएमसी स्पोक्सपर्सन शशि पंजा ने बताया था कि बनर्जी ईडी के सामने हाजिर होंगे और ये भी कहा था कि पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी वेंडेटा पॉलिटिक्स के शिकार हैं। उन्होंने ये भी एलिज किया था कि बीजेपी ऐसे वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है लीडर्स को हैरेस करने के लिए, वो भी क्रूशियल इलेक्शन से पहले। हालांकि इसके रिस्पांस में स्टेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन शामिक लहरी ने भी कहा था कि पार्टी वेंडेटा पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती। उन्होंने बताया था कि सेंट्रल एजेंसीज की समनिंग कोर्ट के सुपरविजन के अंडर हो रहा है और अगर टीएमसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये पहला समन नहीं था जो टीएमसी लीडर को भेजा गया था। ईडी ने पहले बनर्जी को 9 अक्टूबर को अपेयर होने के लिए समन किया था। जब उन्होंने 3 अक्टूबर के समन्स को स्किप किया था, न्यू दिल्ली में टीएमसी प्रोटेस्ट रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए जो सेंट्रल फंड्स के इमीडिएट रिलीज की डिमांड कर रही थी जो स्टेट के लिए ड्यू थे। बनर्जी, जिनको 13 सितंबर को टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में नियरली 9 आवर्स तक क्वेश्चन किया गया था, उन्होंने तब क्लेम किया था कि इंटेरोगेशन का अटेम्प्ट उन्हें इंडिया मीट में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए था और ये टेस्टामेंट था पवाइटल रोल जो टीएमसी ऑपोजिशन यूनिटी में फ्रॉड कर रही थी। 2 टाइम टीएमसी एमपी को पहले भी ईडी द्वारा कोल पिल्फरेज केस में 2 बार क्वेश्चन किया गया था। एक बार एजेंसी के ऑफिस में नेशनल कैपिटल में 2021 में और फिर कोलकाता में 2022 में। नवंबर में अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने अपेयर हुए थे और ऑनगोइंग प्रॉब इनटू एन एलिस्ड स्कूल जॉब स्कैम इन वेस्ट बंगाल की रिलेटेड प्रॉब एजेंसी के क्वेश्चंस का रिप्लाई सबमिट किया था। साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो नियरली 6000 पेजेस के थे वो भी सबमिट किए गए थे। ईडी ऑफिस से बाहर निकलने के बाद बनर्जी ने कहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया है और वो हमेशा सेंट्रल एजेंसी की प्रॉब में कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने रिपोर्टर्स को सेंट्रल एजेंसी के ऑफिस के बाहर बताया था दैट आई हैव ऑलवेज कोऑपरेटेड विद द ईडी फॉर प्रॉब। I have nothing to hide. I will appear before the ED if I am summoned again. I have submitted my detailed reply with all the necessary documents. ED से समन्स मिलने के बाद बनर्जी ने पार्टी एमपी महुआ मोइत्रा जो कैश फॉर क्वेरी कंट्रोवर्सी में एम्ब्रॉयड थी उनका भी सपोर्ट किया था और कहा था कि जो भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा है उसे बीजेपी लेड एनडीए डिस्पेंशन एट द सेंटर हैरेस कर रही है। तो जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज पे डेलिब्रेट करता रहेगा, वहीं दूसरी तरफ ये केस अंडरस्कोर करता है कि पीएमएलए के अंडर क्लियर प्रोसीजरल गाइडलाइंस की जरूरत है ताकि इन्फोर्समेंट एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ पर्सनल लिबर्टी के साथ अलाइन कर सके। इस केस और रिलेटेड हियरिंग्स का आउटकम लाइकली सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस होगा फॉर द इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का पीएमएलए के अंडर प्रोसीजरल इश्यूज का एग्जामिनेशन एक क्रिटिकल रिमाइंडर सर्व करता है बैलेंस के बारे में बिटवीन एम्पावरिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और सेफगार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स। जैसे लीगल कम्युनिटी और पब्लिक फर्दर डेवलपमेंट्स का वेट कर रही है, अभिषेक बनर्जी वर्सेस ईडी का केस प्रोसीजरल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ इन इंडिया के ऑनगोइंग डिस्कोर्स में एक फोकल पॉइंट बना रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ दिस केस विद लॉ चक्रा।